चार तरह के लोग होते हैं, मैं आपके साथ साझा करूंगा। जितना मैंने रिसर्च किया है, जितना मैंने स्टडी किया है, और आप अपने आप को परखिएगा कि उन चार तरह के लोगों में से आप कौन से। एक और अगर आयत आप पढ़े, फिलिपियो 4:19। फिलिपियो 4:19 में लिखा कि मेरा परमेश्वर तुम्हारी हर एक घटी को पूरा कर सकता है। समझ रहे? हर एक घटी को पूरा कर सकता है परमेश्वर। यूहन्ना 10:10 हमने बहुत बार पढ़ा, मैं इसलिए आया कि तुम जीवन पाओ और बहुतायत से पाओ। कल शाम मैंने अपनी वाइफ को बाइबल से एक आयत याद दिखाई उनको, और मैंने कहा देखो, ये पवित्रता 35 में भी इस चीज को कहा है कि परमेश्वर अपने लोगों की प्रॉस्पेरिटी से, संपन्नता से प्रसन्न होता है। तो आपका आसमानी बाप ऐसा क्यों चाहेगा कि आप दुखी हाल रहें? आपका आसमानी बाप ऐसा क्यों चाहेगा कि आप गरीब रहें, आप लोगों के आगे हाथ फैलाएं? चार तरह के लोग होते हैं। नंबर वन है जो 100% दूसरों पर निर्भर होते हैं। 100%, 100% दूसरों पर निर्भर हैं। इनमें आते हैं नवजात शिशु, बच्चे जो अभी पैदा हुए हैं, 2-4 दिन के हैं, पूरी तरह से वो दूसरों पर निर्भर। इसमें आते हैं बहुत बुजुर्ग जिनकी उम्र हो चुकी है, जिंदगी के आखिरी सांसों को गिन रहे हैं, जो दूसरों पर निर्भर है। इसमें आती हैं वो विधवाएं जो बुजुर्ग हो चुकी हैं और उनका कोई सहारा नहीं है। इसमें आते हैं कुछ अनाथ लोग, जिनका ना घर है, ना मकान है, ना ही दुनिया में कोई है। नंबर वन, जो 100% दूसरों पर निर्भर हैं। दूसरा है जो कुछ हद तक दूसरों पर निर्भर है। क्या? सम परसेंटेज, 100% नहीं। कोई 40%, कोई 20%, कोई 80%, कोई 90% लोग हैं जो दूसरों पर निर्भर है। ये लोग कौन हो सकते हैं? विद्यार्थी हो सकते हैं, बेरोजगार हो सकते हैं, ऐसे बहुत से मजदूर किस्म के लोग हो सकते हैं जो अपनी रोजी रोटी के लिए बहुत हद तक दूसरों पर निर्भर हैं, जिन्हें सब्सिडी चाहिए। स्कूल में जाते हैं, बोले गुरुजी कुछ फीस कम हो जाएगी क्या? डॉक्टर के पास जाते हैं, क्या कुछ पैसे कम हो जाएंगे क्या? दुकान पर जाते हैं, कहते हैं क्या कोई सस्ती वाली नहीं है क्या? बाजार में जाते हैं, कहते हैं सब्जी बहुत महंगी है क्या? ऐसे लोग जो दूसरों पर कुछ हद तक निर्भर है, ये दूसरी कैटेगरी है। और ऐसे लोग भी समाज का कोई विकास नहीं करते। जो पहली प्रकार के लोग हैं, जो 100% दूसरों पर निर्भर हैं, मुर्दे भी उसी में शामिल है। मुर्दा पूरी तरह से दूसरों पर निर्भर होता है। राइट? सहमत है आप? मुर्दा दूसरों पर निर्भर है। दूसरे उसको संभालेंगे तो संभलेगा, वरना नहीं संभल। तो मुर्दे नहीं बनना है। नंबर दो है भिखारी। हाथ पैर है, चल फिर सकते हैं, तो मैं इस दूसरी कैटेगरी में भी नहीं रहना चाहता। और मुझे आशा है जिन्होंने कैमरे खोल के रखे हैं, इनमें से एक भी ऐसा नहीं बनना चाहता। एक भी आप में से भिखारी की कैटेगरी में नहीं रहना चाहता, इसका मुझे गर्व है। तीसरी कैटेगरी है जो 100% आत्मनिर्भर। आत्मनिर्भर है मतलब उनके पास पर्याप्त है। कभी थोड़ा कम हो जाता है, कभी थोड़ा ज्यादा हो जाता है, लेकिन औसतन उनके पास पर्याप्त होता है। उनकी जरूरतें पूरी हो जाती हैं। उन्हें जब खाना चाहिए खाना मिल जाता है, कपड़ा चाहिए कपड़ा मिल जाता है, यात्रा करना है तो साधन मिल जाता है।
उन्हें जो चीज चाहिए वो मिल जाती है, बाजार से मंगा लेते हैं, ऑनलाइन ऑर्डर कर लेते हैं, लेकिन ना तो समाज पे निर्भर हैं और ना ही समाज का निर्माण कर रहे हैं। आज का मध्यम वर्गीय जो समाज है वो इस तरह का है। मध्यम वर्गीय, आज भैया ये अच्छी सोच है। आज उतनी गरीबी नहीं है, आज उतनी बेरोजगारी नहीं है, आज उतने बुरे हालात नहीं हैं, आज फसलें अच्छी हो रही हैं। मुझे पता है जब हमारे खेत थे, पानी का साधन नहीं था, मेरे पापा वो नवदिया से पानी लाते थे, वहां से पानी चलता था, और जब तक हमारे खेत में पहुंचते थे वहां से करीब 1-1.5 किलोमीटर का की दूरी है, और तब तक कोई रास्ते में पानी काट लेता था, बड़े दूर से पानी आता था, इसलिए फसल अच्छी नहीं होती। आज हमारे हर खेत में बोरिंग है, आज पानी का साधन है, फिर उन्होंने रहट लगवाया। तो आज हम एक बहुतायत के युग में जी रहे हैं। जब मैं इस दुनिया में आया, मैंने कोई काम नहीं किया था, मगर मुझे कपड़े दिए गए, मुझे सुरक्षा दी गई, मुझे भोजन दिया गया। जब मैं और बड़ा हुआ, मेरी जरूरतों को पूरा किया गया, मैं स्कूल गया, मेरी पढ़ाई लिखाई की, किसी ने जिम्मेवारी ली, बहुत लोगों ने मेरी मदद की। जब मैं मिशन में आया, पास्टर आरपी चंद और उनकी वाइफ की जो उदारता है वो तो मैं कभी भूल ही नहीं सकता। बड़े बड़े काम, बड़ी उन्होंने दया करके मेरे को बहुत प्रोत्साहन दिया। बरेली में कामिल साहब हैं, उन्होंने बहुत सहारा दिया। मेरी कुछ बहनें हैं जिन्होंने मेरे को बहुत सहारा दिया। मैं अगर लिस्ट बनाऊंगा तो एक बहुत बड़ी लिस्ट है, और कई एक अन्य जाति के लोगों ने मुझे सहारा दिया। मैं बटलर प्लाजा के सामने साइकिल की दुकान पर बैठकर पंचर जोड़ा करता था जब मैं 11वीं क्लास में था। एक सिंधी भाई थे, रमेश उसका नाम था, और वो अपने घर मुझे लेकर गए, और उन्होंने अपनी बहनों की केमिस्ट्री की सारी मोटी मोटी किताबें मुझे दी, और कहा भाई ये आपका वक्त है, आप इन किताबों को पढ़िए और अपनी स्टडी करिए, और एग्जाम के बाद वो अपनी किताबों को वापस ले। बहुतों के कर्ज, मैंने उन नलों से पानी पिया है जो मैंने खुद नहीं लगाए। अब मुझे ऐसे नल लगाने हैं जिनका पानी मेरे अलावा कोई दूसरे लोग भी पी सके। मैंने उन पेड़ों के फल खाए हैं जो मैंने नहीं लगाए थे। अब मुझे ऐसे पेड़ लगाने हैं जिनके फल मेरे अलावा कोई दूसरा भी खा सके। मैंने वो किताबें पढ़ी हैं जो मैंने खुद नहीं लिखी। अब मुझे वो किताबें लिखनी है जिनको पढ़ के कोई और अपनी जिंदगी को बेहतर बना सके। मैं उन साधनों से चलाऊं जो मैंने खुद नहीं बनाए। अब मेरा फर्ज है इस दुनिया को बेहतर करने के लिए कुछ तो करूं। मैं कर्ज में नहीं जीना चाहता, और अगर आप में से कोई भी कर्ज में जीना चाहता है तो ये मीटिंग आपके लिए नहीं है, आप चले जाइए। ये आपके लिए नहीं, ये प्लेटफॉर्म आपके लिए नहीं है। ये परमेश्वर के पुत्र और पुत्रियों के लिए प्लेटफॉर्म है, जिन्होंने ये फैसला किया है कि प्रभु ने हमें आशीषित किया है, हम किसी के लिए आशीष का कारण बनना चाहते हैं। प्रभु ने हमें प्यार दिया है, हम किसी और को प्यार देना चाहते हैं। प्रभु ने हमें प्रोत्साहन दिया है, हम किसी और को प्रोत्साहन देना चाहते हैं। और इसमें आती है चौथी कैटेगरी, जो भविष्य का निर्माण करते हैं। परसों हम घर में प्रेयर में बात कर रहे थे, अजीम प्रेम जी की बात करी हमने, भविष्य का निर्माण करने में उनकी कितनी बड़ी भूमिका। हमने रतन टाटा की बात करी, हमने और भी लोगों की बात करी। इवन हमने कोरोना काल में एक हीरो सामने आया, सोनू सूद, हमने उसकी भी बात की। मगर मैं आपको बताना चाहता हूं बड़े दुख के साथ, इनमें एक भी क्रिश्चियन नहीं है। क्यों? क्योंकि क्रिश्चियंस लोगों को ये चीज बताई नहीं जाती है। आपके पादरी, आपके लीडर्स कभी नहीं बताएंगे कि आप बहुतायत का जीवन कैसे जी सकते हैं।
अगर उन्होंने ये बता दिया कि आप कैसे बहुतायत का जीवन जिएंगे, तो फिर क्या होगा, आप उनसे आगे निकल जाएंगे, और ये चीज उनको बर्दाश्त नहीं। आपका सम्मान उनसे ज्यादा हो जाएगा, ये चीज उनको बर्दाश्त नहीं है। ये उन्होंने जानबूझकर आपको अंधेरे में रखा है। बेटा, गरीबी में ही आत्मिकता है। मेरी बाइबल में तो ऐसा नहीं लिखा। बेटा, बेरोजगारी में ही पवित्रता है। नहीं, ऐसा नहीं। ऐसा नहीं। तय आपको खुद करना है कि कौन सी कैटेगरी में रखना चाहते हैं अपने आप को। मुर्दों की जो पहली कैटेगरी है, मुर्दों की, मेरे साथ बोलिए, मुर्दों की। और मैं मुर्दा नहीं बनना चाहता। दूसरी कैटेगरी है भिखारियों की, जो कुछ हद तक दूसरों पर निर्भर है। मैं भिखारी भी नहीं बनना चाहता। तीसरी कैटेगरी है उन लोगों की जो केवल अपने लिए जीते हैं, और जिनके लिए हमने कल सीखा था कलाम से कि स्वर्ग के दरवाजे उनके लिए बंद। चौथी और आखिरी कैटेगरी है भविष्य का निर्माण करने वाले। पहली कैटेगरी मुर्दों की, पूरी तरह से दूसरों पर निर्भर है। दूसरी कैटेगरी भिखारियों की, हर जगह मदद मदद करो, मदद करो, सहारा करो, कुछ दे दो। तीसरी उन धनवानों की जिनके पास है तो, लेकिन केवल अपने लिए जीते। और चौथी है अरमतिया के यूसुफ जैसे धनवानों। आपको पता है उपरोटी कोटी किसकी थी, जहां पर 120 लोग बैठकर क्या कर रहे थे, प्रार्थना कर रहे थे? वो अरमतिया के यूसुफ की, जिसने मसीह यीशु जब सलीब पर टंगे हुए थे, पिलातुस के पास जाकर उनकी लोथ मांगी, उनको नहलाकर पूरी शान के साथ एक शाही तरीके से अपनी कब्र में रखा। वो एक धनवान था। गमलियल भी एक धनवान व्यक्ति था, और उसने बड़े बड़े काम प्रभु के लिए किए। एक बहुत बड़ा धनवान प्रभु के विश्वास में आ गया था, जिसका नाम जक्कई था। पहले वो तीसरी कैटेगरी में था, जब तक उसने प्रभु को नहीं पाया। रुपया, धन दौलत उसके पास सब कुछ था, लेकिन जब प्रभु को मिला, गुलर के पेड़ पे चढ़ गया। प्रभु नीचे आए गुलर के पेड़ के पास, और क्या बोले, हे जक्कई नीचे उतरा, आज मुझे तेरे घर में रहना अवश्य है। और जब प्रभु उसके घर में आए, उसका जीवन बदल गया, और उसने कहा, है खुदावन, अपनी आधी संपत्ति में कंगालों को दे देता हूं, और किसी का भी मैंने अन्याय करके लिया है उसको 4 गुना वापस कर देता हूं। और जैसे ही उसने ये कहा, तो खुदावन ने कहा, आज इस घर में उद्धार आया है। आज ये बंदा अब्राहम की संतान बन गया है। अगर आपको भोजन मिल रहा है, वस्त्र मिल रहे हैं, आपके पास रहने की जगह है, आपकी जरूरतें पूरी हो रही हैं, तो आज यीशु मसीह को अपने घर में आने दीजिए, और यीशु मसीह से कहिए, खुदावन, आई एम सो सॉरी, आज तक मैं केवल अपने लिए जीता रहा। आज तक मैं केवल अपने लिए जीता रहा, लेकिन आज मैं अपनी आधी संपत्ति कंगालों को दे देता हूं, और किसी का न्याय करके लिया है तो उसको 4 गुना वापस कर देता हूं। आज से मैं ऐसे पेड़ लगाना चाहता हूं जिसके फल मेरे अलावा कोई दूसरा भी खाए। आज से मैं ऐसे नल लगाना चाहता हूं जिसका पानी मेरे अलावा दूसरे लोग भी पिएंगे। आज से मैं संसार को का जो मेरे ऊपर कर्ज है उसको मैं क्या करना चाहता हूं, चुकाना चाहता। जागना जरूरी है। जब तक जागेंगे नहीं, परिवर्तन नहीं आएगा। और इसलिए बाइबल कहती है कि सोने वाले जाग और मुर्दों में से जी उठ। एक समय आएगा अजीजों, हमारा शरीर काम नहीं करेगा, अभी हम कर सकते हैं काम। एक समय आएगा यात्रा करना मुश्किल होगा, लेकिन अभी हम यात्रा कर सकते हैं। एक समय आएगा, आज सुबह मैं मीटिंग में जुड़ा हूँ 9:30 बजे से, और अभी 7 बजे खत्म हुई। कल फिर 9:30 से शुरू होगी, और शाम को 8 बजे तक मीटिंग जाएगी। परसों फिर मैं 12-12 घंटे बैठता हूँ मीटिंग में, लेकिन एक समय आएगा 12 घंटे बैठना मुश्किल होगा।
तो आज अपना ट्रांसफर करवा लीजिए, आज जाग जाइए